नमस्कार। प्राइमरी शिक्षिका के रूप में पिछले 25 सालों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी मैं श्रीमती एम.ए. फाबिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर.के.पुर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंचल में बसी एक खूबसूरत द्वीप लिटिल अंडमान में स्थित है, में कार्यरत हूँ। वर्ष 2020 में मुझे मेरे शून्य निवेश नवाचार वीविंग अ स्टोरी के लिए GIIEI कार्यक्रम के अंतर्गत श्री औरोबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक के द्वारा सम्मानित किया गया था। यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में कर्म की शाख को हिलाना होगा। यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में कर्म की शाख को हिलाना होगा। अंधेरों को कोसने से कोई फ़ायदा नहीं, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इसी सोच और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की गई कोशिशों का नतीजा है ये नवाचार वीविंग अ स्टोरी। ये विधि पूरी कक्षा को धागे में पिरोकर सभी को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का पूरा मौका देती है। इसके अंतर्गत अध्यापिका सबसे पहले एक वाक्य कहकर कहानी का आरंभ करती है, जैसे आज मैंने एक सपना देखा। इसके आगे के वाक्य एक एक कर बच्चे जोड़ते जाते हैं। इस दौरान इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि हर वाक्य पिछले वाक्य से संबंधित हो, ताकि वो एक कहानी का रूप ले सके। अध्यापिका इस बात का भी ध्यान रखती है कि इस कहानी बुनाई प्रक्रिया में कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी भाग ले। इस नवाचार के प्रयोग से बच्चों के अंदर छिपी खूबियाँ उभर कर सामने आई हैं, साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ा है। पिछले 25 सालों से अपनी शिक्षण विधि को बेहतर बनाने के लिए मैंने कई तकनीक अपनाए, पर वीविंग अ स्टोरी नवाचार उसमें मील का पत्थर साबित हुआ। इस नवाचार ने मुझे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और सम्मान भी दिलाया। GIIEI ट्रेनिंग सेशन के दौरान मुझे अपने नवाचार को पूरी टीम के साथ साझा करने का मौका मिला। उन्होंने मेरे नवाचार के बारे में विस्तार से जाना और साथ ही मेरा प्रोत्साहन भी बढ़ाया और मेरे नवाचार को मेरे राज्य की नवाचार पुस्तिका में स्थान भी दिया। दिल्ली के IIT में आयोजित भव्य समारोह, जिसमें कई गणमान्य अतिथिगण एवं विभिन्न राज्यों से आए हुए शिक्षक वृंद उपस्थित थे, के समक्ष माननीय शिक्षा मंत्री के करकमलों द्वारा सम्मान प्राप्त करना किसी सपने के सच होने जैसा है। हर शिक्षक की आरज़ू होती है कि उसके कार्यों को, उसकी कोशिशों को पहचान मिले, लोग उसके प्रयासों को सराहें, पर इतने ऊंचे स्तर पर ऐसा होना अविश्वसनीय। पर श्री औरोबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक ने शिक्षकों के लिए ऐसे स्वप्न लोक का निर्माण किया था। आज भी जब मैं उस क्षण के बारे में सोचती हूँ तो मन का रोम रोम खिल उठता है, और जो गर्व की अनुभूति होती है उसे शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं। दिल्ली से लौटने के बाद पूरी उम्मीद थी कि यहाँ इन द्वीपों में भी हमें सम्मानित किया जाएगा, पर कोरोना महामारी के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया। पर हमारे जोनल ऑफिसर और शिक्षक कर्मियों ने हमें बधाई दी और साथ ही जो कुछ भी हमने दिल्ली में ट्रेनिंग सेशन के दौरान सीखा उसे साझा करने की सलाह दी। मेरा पुरस्कार पाना मेरे शिक्षक सहकर्मियों के लिए प्रोत्साहन बना है। कई शिक्षक इस विषय में जानने को बेहद उत्सुक नजर आए। उनका भी सपना है कि एक दिन वे भी अपने शून्य निवेश नवाचारों के ज़रिए श्री औरोबिंदो सोसाइटी के परिवार का हिस्सा बने और सम्मान प्राप्त करने का गौरव पाए। श्री औरोबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम शिक्षकों को ऐसा मंच प्रदान किया जहाँ हमारे नवाचारों को पहचान मिली और इसे उन्होंने दूसरे शिक्षकों तक भी पहुंचाया और साथ ही उनके नवाचारों से भी हमें अवगत कराया। उनके इस प्रयास से हमने शून्य निवेश नवाचारों के कितने ही विविध रंग देखे और सीखे।
इन नवाचारों को अपनी कक्षाओं में क्रियान्वित कर हम शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। एक बार फिर मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें सम्मानित कर हमारा मनोबल बढ़ाया है और साथ ही हमें गौरवान्वित भी किया है। अंत में चंद पंक्तियों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहती हूँ। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो सारी किताब बाकी है। धन्यवाद। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू।